हरे कृष्णा दोस्तों, नवरात्रि महामहोत्सव का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम नवरात्रि जो 9 दिन का जो इतना लंबा फेस्टिवल आता है, हर कोई सनातनी इस फेस्टिवल को कितना धूमधाम से सारा भारत में क्यों, भारत के बाहर भी इसका सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 9 दिन का क्या सेलिब्रेशन कैसे किया जा सकता है, कैसा पूजा विधि, उसका तिथि, टाइमिंग, सब थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे समय तो हम क्या बोलते हैं, गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण, कैसा सेलिब्रेशन करना है, वो भी अगर पता रहेगा घर में, तभी एक त्योहार, एक फेस्टिवल फुलफिल होता है, उसका रियली उसका बेनिफिट मिलता है। तो सभी सेलिब्रेशन के बीच में क्या घर में किस प्रकार उसको एक एक एसेंस के साथ, एक डिवोशन के साथ उसको सेलिब्रेट कर पाए, इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूँ। तो ये नवरात्रि जो रहता है, अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, जैसे ही पितृपक्ष अमावस आएगा, पितृपक्ष अमावस समाप्त होते ही अगले दिन जो अश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपद पहला दिन से शुरू हो जाता है नवरात्रि। पहला दिन से प्रतिपद से लेकर 9 दिन, ये 9 डेज को नवरात्रि बोलते हैं। नाम से ही पता चला, नवरात्रि, 9 रात। इस 9 दिन में माता दुर्गा देवी का, उनको अलग अलग रूप में पूजा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं सब डिटेल अभी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका फैक्ट, उनका जो डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, जो जो आप जानेंगे और उसी तरह पूजा करेंगे, सही में आपको बहुत बेनिफिट आपको जरूर होगा। तो देखिए, पूजा विधि जो नवरात्रि का 9 दिन रहेगा, मैं आपको पहला एक सजेस्ट करूंगा कि हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। सुबह उठते हैं तो अपने बॉडी माइंड को प्योरीफाई करने के लिए आप हरे कृष्णा महामंत्र का तन मन ध्यान से आप जप कीजिए अर्ली मॉर्निंग में। ये एवरीडे का आप एक फिक्स रखिए। और हर दिन आप घर का जो रहेगा ना, साफ सुथरा मेंटेन रखिए 9 दिन का घर में। और कभी भी नॉन वेज अगर आप खा रहे हैं तो बिल्कुल नॉन वेज मत खाइए। नॉन वेज का कांदा, लहसुन, ऑनियन, गार्लिक भी ये 9 दिन आप पूरा छोड़ दीजिए। अगर पूरा छोड़ देंगे तो बेस्ट। तो ये 9 दिन का जो पूजा रहता है, देखिए देवी जी का आप जहाँ भी घर में स्थापना करेंगे, तो जो भी आप भगवान देवी जी, माँ दुर्गा देवी को अर्पण करेंगे, करने से पहले नारायण, विष्णु, कृष्णा, शालिग्राम जी को पहले अर्पण करके उनको भोग चढ़ाइए, उनका आरती चढ़ाइए। देखो, देवी कौन है? देवी भगवान की शक्ति, विष्णु कृष्णा की शक्ति। तो जब भगवान को चढ़ा के उनको चढ़ता है तो महाप्रसाद होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो उसको महाप्रसाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले जो भोग जगन्नाथ जी को चढ़ता है और चढ़ने के बाद प्रसाद होता है, उसको विमला देवी, मतलब कौन है? दुर्गा देवी, उनको जब चढ़ता है तो महाप्रसाद हो जाता है। तो भगवान का शक्ति होने के कारण पहले कृष्णा, विष्णु, राम, इनको दिखाने के बाद देवी को आप भोग चढ़ाना। तो इस प्रकार उनका पूजा करेंगे। देखिए, कभी कभी हम डिटेल में पूजा करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट ये नवरात्रि का रहता है, 9 दिन को कंटिन्यूस आपको पूजा करना है एवरीडे। कभी कभी लोग पहले दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। फिर तो कभी कभी लोग डरते हैं कि अरे 9 दिन में अलग अलग उनका रूप है यार, कैसे पूजा करूं, क्या करूं। तो अभी मैं 9 दिन में कैसे कैसे पूजा करेंगे, कौन सा दिन कौन सा रंग का कपड़े पहनेंगे, वो सब डिटेल बोलने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है इस नवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए। जो पहला दिन रहता है प्रतिपद, जो कि अमावस के बाद का पहला दिन शुरू होगा। प्रतिपद के दिन अगर दुर्गा देवी का जो रूप को पूजा किया जाता है, उनका शैलपुत्री के रूप में पूजा किया जाता है। शैलपुत्री कौन है? पर्वत के पुत्री, हिमालय के पुत्री कौन? पार्वती। सती, आपको पता रहेगा, सती माता जब अपना शरीर छोड़ते हैं फिर से जन्म लेते पार्वती के रूप में। तो ये पहला रूप में उनको पूजा किया जाता है, हिमालय के पुत्री के रूप में। और इसी दिन हम येलो कलर के ड्रेस आप पहन सकते हैं। क्यों? देखिए, येलो कलर जो रहता है कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस रहता है। जैसे कोई बच्चा जन्म होता है, ऑस्पिशियस रहता है। तो पार्वती जी का जन्म हुआ है हिमालय के पुत्री के रूप में, इसलिए पहला दिन है प्रतिपद। दूसरा दिन में उनको, द्वितीय में उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा किया जाता है। क्योंकि जन्म तो लिए, जन्म लेके वो बहुत तपस्या के शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ये ब्रह्मचारी व्रत, तपस्या का एक उदाहरण, ये एक रूप उनका दर्शाता है। और ये यूथ के समय पर उन्होंने किया था, जब वो जवानी में थे तभी उन्होंने इतना तपस्या किया था। इसलिए दूसरे द्वितीय में ग्रीन कलर के ड्रेस पहनते हैं, हरा, जो कि एक हरियाली, यूथनेस रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरे दिन आप हरा कलर का ड्रेस पहन सकते हैं और पहन के इनका पूजा इस रूप में कर सकते हैं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिन जो पूज करते हैं, भावना अगर, देखो डिटेल ठीक है, लेकिन भावना जब तक नहीं रहेगा तो पूजा विधि का कुछ मतलब नहीं रहता। इसलिए ये भावना रह के अगर आप पूजा करेंगे तो आपका पूजा सफल होगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान से 9 दिन का सुनिए
आपको ध्यान करना है, मेडिटेट करना है जब पूजा करते हैं उस दिन। तीसरा दिन तृतीय को इनका पूजा किया जाता है चंद्र घंटा के रूप में। चंद्र घंटा मतलब क्या, देखिए जब शिव जी जब आते हैं माता पार्वती के भक्ति में प्रसन्न होके, तो शिव जी जब आते हैं अपने भूत पिशाच इन सबको लेके आते हैं, तो माता पार्वती के हिमालय और उनके पत्नी दोनों थोड़ा डर जाते हैं, अरे इनके साथ मेरे बेटी कैसे रह पाएगी। तो माता पार्वती के रूप चंद्र घंटा मतलब वो भी अपने उग्र रूप में आते हैं, हथियार सब लेके आते हैं, तो सबको बता रहे हैं कि आई कैन हैंडल, डोंट वरी। तो ये चंद्र घंटा रूप है, इसलिए इसको ग्रे कलर उस दिन पहना जाता है। ग्रे कलर इज द बैलेंस्ड इमोशन, दोनों को इमोशन को बैलेंस करते हैं, जैसे कि शिव जी का इमोशन को भी अपने पेरेंट्स का इमोशन दोनों को बैलेंस किया पार्वती ने। तो ये चंद्र घंटा का रूप है, तीसरा दिन में हम पूजा कर सकते हैं। चौथा दिन में माता पार्वती का पूजा किया जाता है कुष्मांड रूप में। कुष्मांड अगर आप देखेंगे तो इस दिन एक कलश पकड़ती है माता पार्वती अपने विग्रह में। कलश एक अंडा की तरह रहता है, गोल रहता है ना। अंडा मतलब क्या है, माता पार्वती नाउ शी इज गेटिंग प्रेग्नेंट टू हैव कार्तिकेय, तो कार्तिकेय को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए कुष्मांड इस रूप में उनको पूजा किया जाता है। इस दिन हम ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनते हैं। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट एंथुजियाज्म, जैसे कोई नवजात शिशु जन्म होने वाला है तो शी इज एंथुजियास्टिक, ईगर टू गिव बर्थ टू ए न्यू लाइफ। ये चतुर्थी के दिन में इस प्रकार का आप पूजा कर सकते हैं। पंचमी के दिन उनको स्कंद माता बोलते हैं, अभी उनके द्वारा पुत्र संतान का जन्म हो चुका है। स्कंद माता सी नाउ बिकम ए मदर, माँ बन चुकी है। कार्तिकेय उनका पुत्र के रूप में जन्म हुए हैं। तो आज जो इस दिन का जो ड्रेस रहता है व्हाइट कलर रहता है। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट प्योरिटी, सेल्फलेसनेस, जैसे माँ कैसे दूसरों को सेवा देती है, सेल्फलेस सेवा देती है, ये सफ़ेद कलर का ड्रेस आज पहन सकते हैं। और फिर उसके बाद छठा दिन षष्ठी, सिक्स्थ डे जो रहता है उनको कात्यायनी बोला जाता है। कात्यायनी बिकॉज ये जो कात्यायनी रूप है, अब जो खास करके नवदुर्गा जो नवरात्रि में जो दुर्गा माता का पंडाल देखेंगे, जो दर्शन आप करते हैं शेर के ऊपर बैठ के अटैक कर रहे हैं महिषासुर को, ये रूप है कात्यायनी रूप। कभी भी अपने बच्चे के ऊपर कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो माँ कैसे फियरसम हो जाती है, अटैक करने के लिए आगे आ जाती है। तो दिस इज द कात्यायनी रूप, इस रूप में दुर्गा माता अटैक कर रही है। और इसी दिन का जो ड्रेस का कलर रहता है रेड कलर है, लाल कलर, तो इट रिप्रेजेंट पैशन, अटैक करने के लिए, एग्रेशन में शी इज अटैकिंग। ऑन द सेवेंथ डे इनका रूप दुर्गा माता का जो पूजा किया जाता है काल रात्रि। काल रात्रि मतलब ये जितना सारा रूप है सबसे भयंकर रूप है, दुर्गा देवी का काल रूप है। जब महिषासुर को रात भर अटैक करके जब मारते हैं, काल रात्रि, ये पर भयंकर रूप है दुर्गा देवी का काल रात्रि। इस दिन का जो कपड़ा जो रहता है ब्लू कलर रहता है, ब्लू रिप्रेजेंट विक्ट्री, इनको मार के दुर्गा देवी विक्ट्री प्राप्त करते हैं। और तामसिक गुणों के ऊपर भी वो आगे बढ़ के उसको दबाते हैं, उसको परास्त करते हैं। तो ये भी एक कलर है, ब्लू कलर आप इस दिन पहन सकते हैं। और 8वां दिन को बोला जाता है, इनको महागौरी बोला जाता है। महागौरी क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने डिफीट कर दिया महिषासुर को और उनका नेम फेम प्रेस्टीज चारों तरफ स्प्रेड हुआ है, परफेक्ट हो चुकी है। महा है, गौरी भी बोला जाता है। गौरी मतलब क्या है? सफ़ेद रंग। तो दुर्गा माता शिव जी का आराधना तपस्या करके उनका रंग काला पड़ गया था, तो शिव जी अपना कृपा दे के दुर्गा माता का जो रंग को फिर सफ़ेद करते हैं, तो गौरी सफ़ेद बन जाती है, इसलिए उनको महागौरी भी बोला जाता है। ये अष्टमी दिन, इस दिन आप पिंक कलर का कपड़े पहन सकते हैं। पिंक इज ए साइन ऑफ लव एंड अफेक्शन। शिव जी का उनके प्रति जो प्रेम का एक साइन है, किस प्रकार वो जो काले रंग हो गया था उनका शरीर को गोरा बना देते हैं, तो ये अष्टमी के दिन इस प्रकार उनका भाव में पूजा कर सकते हैं। और लास्ट में नवमी है, 9th डे, तो उनका सिद्धि दात्री उनको बोला जाता है। सिद्धि दात्री मतलब जो भी उनको इस प्रकार पूजा करते हैं, अल्टीमेटली जो है माता सबको सिद्धि देती है, परफेक्ट देती है। और वो भी अगर उनका भी 8 दिन का अगर इस लीला को देखेंगे, अल्टीमेटली सी ऑल्सो अचीव द परफेक्शन ऑफ हर लाइफ बाय किलिंग महिषासुर। और एक माँ का रोल में किस प्रकार अपने संतानों को बचाती है, तो इसी प्रकार उनको सिद्धिदात्री बोलते हैं। और जो उनके डिवोटीज उनको पूजा करते हैं, उनको जीवन में वो सिद्धि देती है। इसलिए आज 9th डे का जो कलर रहता है पर्पल कलर रहता है। पर्पल कलर जो रहता है प्रॉस्पेरिटी का सिंबलाइज करता है। तो इस प्रकार ये 9 डेज का जो मैं आपको बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मेडिटेट करने का। अदरवाइज कभी हम डिटेल्स करते हैं, भावना नहीं रहता है, भक्ति नहीं रहता है। जब हम सुनते हैं सब चीज़, जानते हैं, और ये जान के जब दुर्गा माता का 9 दिन में इस प्रकार पूजा करते हैं, तो उसमें एक्चुअली रिजल्ट हमको मिलता है।
तो ये 9 चीज़ को ध्यान रखिए, इसको मेडिटेट कीजिए और इस प्रकार 9 दिन का नवरात्रि का पूजा कीजिए और हमको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपने किस प्रकार पूजा किया, कैसे आपने घर में स्थापना किया, डिटेल्स हमको बताइए ताकि हमको और अच्छा लगेगा। रियली दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग पीपल टू वर्शिप माँ दुर्गा नवरात्रि। हरे कृष्ण।